सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का टॉपिक ऑफेंसेस रिलेटिंग टू दी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जो कि सेक्शन 159 से लेके सेक्शन 168 तक कवर्ड है। और ये नोट्स प्रॉपर करेक्ट है, आप इसको एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू दी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स क्या होता है। ये ऑफेंसेस आर्म्ड फोर्सेस की डिसिप्लिन, लॉयल्टी और ओबीडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ये आप सबको पता है। इसलिए म्यूटिनी, डिसर्शन और डिसओबीडियंस जैसे एक्ट को बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 159, अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी और डिसलॉयल्टी। मतलब अगर कोई पर्सन किसी सोल्जर, सेलर या एयरमैन को म्यूटिनी करने के लिए इनकरेज या हेल्प करता है, या उन्हें गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी या ड्यूटी से भटकाने की कोशिश करता है, तो वो ऑफेंस कमिट करता है। ठीक है, और इसकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजमेंट या अप टू 10 years इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। नाउ सेक्शन 160, म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड ड्यू टू अबेटमेंट। इसका मतलब अगर किसी के इनकरेजमेंट या किसी सपोर्ट की वजह से म्यूटिनी एक्चुअली हो जाती है, ठीक है, तो वो पनिशमेंट और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। और इसकी पनिशमेंट होती है डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट या अप टू 10 years इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। सेक्शन 161, अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट ऑन सुपीरियर ऑफिसर। अगर कोई पर्सन आर्म्ड फोर्सेस के किसी मेंबर को ड्यूटी के दौरान अपने सुपीरियर ऑफिसर पर असॉल्ट करने के लिए इनकरेज या सपोर्ट करता है, तो ये ऑफेंस है। ठीक है, इसकी पनिशमेंट है अप टू 3 years इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। नाउ सेक्शन 162, असॉल्ट एक्चुअली कमिटेड ड्यू टू अबेटमेंट। मतलब अगर सुपीरियर ऑफिसर पर असॉल्ट एक्चुअली हो जाता है, ठीक है, और ये असॉल्ट अबेटमेंट की वजह से हुआ हो, तो पनिशमेंट इंक्रीज हो जाती है और इसकी पनिशमेंट होती है अप टू 7 year इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। नेक्स्ट है सेक्शन 163, अबेटमेंट ऑफ डिसर्शन। अगर कोई पर्सन किसी सोल्जर, सेलर या एयरमैन को इलीगली ड्यूटी छोड़ने यानी डिसर्शन के लिए इनकरेज या हेल्प करता है, तो वो ऑफेंस कमिट करता है। ठीक है, और इसकी पनिशमेंट होगी अप टू 2 years इम्प्रिजमेंट या फाइन या बोथ। नाउ सेक्शन 164, हार्बरिंग अ डिसर्टर। मतलब अगर कोई पर्सन जानते हुए किसी डिसर्टर को शेल्टर या हाइड करता है, तो ये ऑफेंस कमिट करता है। ठीक है, इसके पनिशमेंट अप टू 2 years इम्प्रिजमेंट या फाइन या बोथ। इसका एक एक्सेप्शन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। अगर डिसर्टर को उसके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ में से कोई शेल्टर देता है, तो सेक्शन 164 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, नाउ सेक्शन 165, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शिप मास्टर। अगर कोई डिसर्टर मर्चेंट शिप पर छुपा हुआ है और शिप का कैप्टन नेग्लिजेंस की वजह से इस बात को नहीं जानता, जबकि वो जान सकता था, तो कैप्टन पर पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, और इसकी उनकी पेनल्टी होगी फाइन अप टू 3000। नेक्स्ट सेक्शन 166, अबेटमेंट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन। अगर कोई पर्सन जानते हुए आर्म्ड फोर्सेस के किसी मेंबर को डिसओबीडियंस या लैक ऑफ डिसिप्लिन के लिए इनकरेज करता है और वो डिसओबीडियंस एक्चुअली हो जाती है, तो ऑफेंस बनता है। ठीक है, और इसकी पनिशमेंट होगी अप टू 2 years इम्प्रिजमेंट या फाइन या बोथ। नाउ सेक्शन 167, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल गवर्न्ड बाय स्पेशल लॉज। मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मेंबर इस चैप्टर के ऑफेंसेस के लिए इस संहिता के अंडर पनिश नहीं होते। ठीक है, उन पर स्पेशल लॉज अप्लाई होते हैं, जैसे आर्मी एक्ट 1915, नेवी एक्ट 1957 एंड एयरफोर्स एक्ट 1950। ठीक है, समझ गए। नाउ सेक्शन 168, वियरिंग मिलिट्री यूनिफॉर्म विदाउट अथॉरिटी। मतलब अगर कोई सिविलियन मिलिट्री यूनिफॉर्म या सिंबल्स पहनता है और इंटेंशन ये होता है कि लोग उसे सोल्जर, सेलर या एयरमैन समझे, तो ये ऑफेंस होगा और इसकी पनिशमेंट होगी अप टू 3 months इम्प्रिजमेंट या फाइन अप टू 2000 या बोथ। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।